लेसन 14 कीमती है जल। सुबह सुबह समाचार पत्र पढ़ते हुए दादाजी बुदबुदाए, लगता है पानी को लेकर संकट आने वाला है। रोहन और रिम्मी वहीं पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे। दादाजी की बात सुनकर वे दोनों चौंक गए। एक साथ बोल पड़े, ये क्या बोल रहे हो दादाजी, क्या संकट आने वाला है? दादाजी उनकी बात सुनकर हंस पड़े। अरे नहीं बच्चों, अभी ऐसा नहीं होने वाला है, लेकिन हम लोग जल की सुरक्षा को लेकर सचेत नहीं हुए तो आने वाले समय में यह विश्व के लिए सबसे बड़ी समस्या होगी। रोहन और रिम्मी जल्दी करो, तुम्हारे स्कूल की बस आ गई। रोहन के पापा ने आवाज लगाई। दोनों बच्चे दादाजी को बाय बाय कहकर बाहर की ओर दौड़ पड़े। दिन भर स्कूल में रोहन के दिमाग में दादाजी की चेतावनी उमड़ती रही। उसने अपने मित्रों से भी इस संबंध में बात की, लेकिन किसी के पास भी सही जानकारी न थी। हर छात्र के पास जल को लेकर कोई ना कोई अपनी कहानी थी और उन सबकी बातें सुनकर रोहन को भी लगा कि समस्या गंभीर है। 3 बजे वह स्कूल से जल्दी घर पहुंचना चाहता था। वह जानता था कि उसके सभी सवालों का जवाब दादाजी ही दे सकते हैं। वह अपने मन की व्याकुलता को तुरंत शांत कर लेना चाहता था। घर पहुंचते ही रोहन ने सबसे पहले दादाजी को अपने मन की सारी उलझन बतलाई। दादाजी ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और कहा, रोहन आराम से बातें करेंगे, पहले तुम हाथ मुंह धो लो। ठीक है दादाजी, आप कहीं जाइएगा मत, अभी आता हूँ। रोहन दादाजी को हिदायत देते हुए सबसे पहले बाथरूम गया और नल खोलकर हाथ मुंह धोने लगा। नल खुला छोड़कर रोहन तौलिया लेने दूसरे कमरे में गया, फिर बाथरूम गया, किसी काम से पुनः बाहर आया, फिर अंदर गया। ऐसा उसने कई बार किया और इस बीच लगभग 5 मिनट तक नल खुला रहा। दादाजी लगातार अपनी घड़ी देख रहे थे। दादाजी उसकी इन हरकतों को बड़े ध्यान से देख रहे थे। जब रोहन उनके पास आया तब वे उसे फिर बाथरूम ले गए। उन्होंने कहा, रोहन घर में जितनी भी बाल्टियां हैं उन्हें ले आओ। रोहन को लगा दादाजी कुछ नया करने वाले हैं। वह तुरंत 4 बाल्टियां ले आया। अब दादाजी ने कहा, सभी बाल्टियों को 5 मिनट तक भरो। रोहन नल खोलकर पानी भरने लगा। 1, 2, 3, 3.5 सभी बाल्टियां 5 मिनट में भर गई। दादाजी ने कहा, एक बाल्टी में 20 लीटर तक पानी भरा जा सकता है, तो बताओ तुमने कितने लीटर पानी भरे? 70 लीटर, रोहन ने झट से जवाब दिया और मन में विचारने लगा कि दादाजी इतना हल्का सवाल क्यों पूछ रहे हैं। बहुत अच्छा, अब तुम इस आधी बाल्टी पानी से अपने हाथ मुंह धो। इसके लिए मग का प्रयोग करना, दादाजी ने आदेश दिया। रोहन को लगा कि दादाजी को क्या हो गया है, अभी तो उसने हाथ मुंह धोया है। उसने अनमने ढंग से दादाजी के आदेश का पालन किया। दादाजी उसकी मनस्थिति समझ रहे थे। वे अंदर ही अंदर हंस भी रहे थे। रोहन द्वारा जल का उपयोग करने के बाद भी उस बाल्टी में पानी बचा हुआ था। शेष 3 बाल्टी का पानी भी सुरक्षित था। अब बताओ रोहन, कुछ देर पहले तुमने 3.5 बाल्टी का उपयोग किया, यानी 70 लीटर का, जबकि तुमने उसी कार्य के लिए अभी कितने कम जल का प्रयोग किया है। दादाजी की बात सुनते हुए समझ गया कि उसने कितनी बड़ी गलती की। उसने अपने किए पर तुरंत दादाजी से क्षमा मांगी और कहा, अब कभी भी पानी का इस तरह दुरुपयोग नहीं करूंगा। ठीक है भाई, तुझे माफ किया, लेकिन अपने ही देश नहीं बल्कि पूरे विश्व में इसी तरह पानी का सही उपयोग कम, दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है। दादाजी ने अपनी बात रखते हुए चिंता जताई। लेकिन दादाजी, पानी तो हमारे चारों तरफ है, प्रत्येक साल बारिश भी होती है, फिर इसके लिए इतना चिंतित होने की क्या आवश्यकता है? रिम्मी रोहन और दादाजी की बातें सुनकर रिम्मी रोहन और दादाजी की बातें बहुत ध्यान से सुन रही थी। दादाजी ने उसके उलझन भरे चेहरे के भाव को भांपते हुए कहा, तुम्हारा प्रश्न उचित है। अधिकांश लोग इसी तरह सोचते हैं, लेकिन जल से संबंधित आंकड़े सभी को आश्चर्य में डाल देने वाले हैं। हमारी पृथ्वी पर जितना पानी है, इसमें से 97.53 97.53% समुद्र में है, जो खारा है। इसमें समुद्री जीव रहते हैं। इसके बाद भी 1.5% ताजा जल बर्फ के रूप में ध्रुव प्रदेशों में है। इसमें से मात्र 1% जल नदी, सरोवर, कुओं, झरनों और झीलों में है, जो पीने के लायक है। इस पानी का 60वां हिस्सा खेती और उद्योग धंधों में उपयोग होता है। बाकी बचे 40वें हिस्से का मनुष्य उपयोग करता है। इतने ही जल में हम पीने, भोजन बनाने, नहाने, कपड़े धोने
वो साफ सफाई का कार्य करते हैं। दादाजी, इतनी बातें तो मुझे पता ही नहीं थी। मैं तो केवल यही समझती थी कि पृथ्वी का 2/3 हिस्सा पानी से भरा हुआ है, इसलिए मुझे लगता था कि धरती पर पानी का अभाव नहीं है। रोहन ने दादाजी से पूछा, दादाजी, हम लोग किस तरह पानी को सुरक्षित रख सकते हैं? पानी का सही मात्रा में उपयोग करके पानी को बचाना चाहिए। हम आसपास की नदियों और तालाबों को गंदा होने से बचाएं। इसके लिए हमें सावधानी से कूड़े को ठिकाने लगाना चाहिए। साथ में वर्षा के जल को संरक्षित करने के उपायों को अमल में लाना चाहिए। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक भी करना जरूरी है। इतने सारे लोगों को जागरूक किया जा सकता है दादाजी? रिम्बी ने पूछा। बिल्कुल किया जा सकता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाने का उद्देश्य भी तो यही है। इस दिन राष्ट्रीय स्तर पर परिचर्चा, टीवी, रेडियो तथा इंटरनेट के माध्यम से जागरूकता संबंधी संदेश आसानी से लोगों के बीच फैलाया जा सकता है। प्रत्येक साल संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व जल दिवस पर एक विषय निर्धारित करता है और लोगों को इसके प्रति जागरूक करता है। उस दिन के बाद रोहन और रिमी के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। अब वे पानी की सुरक्षा के प्रति अपने दोस्तों को जागरूक करते हैं और उन्हें जरूरी सलाह भी देते हैं। अब रोहन और रिम्मी समाज के प्रति और भी जिम्मेदार बच्चे बन गए हैं। थैंक यू।